बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साइंस का टॉपिक कर रहे हैं जी यूनिट डिस्पर्शन ऑफ लाइट यानी यूनिट 9 का टॉपिक है क्रिटिकल एंगल। डेफिनेशन देख लें। द एंगल ऑफ इंसिडेंस बियॉन्ड विच रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए डेंसर मीडियम टू द सरफेस लेस डेंसर। रे मीडियम लेस डेंसर का क्या मतलब आगे तो मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा है रे मीडियम are no longer reflected but totally reflected। अब ये डिफिनेशन क्या कह रही है इसको समझ लेते हैं थ्रू एग्जांपल। मैंने इससे पहले हमने इससे पहले दो किस्म के मीडियम पढ़े हैं। एक है था एयर मीडियम जिसको हमने कहा रेयर मीडियम है, जिसमें मैं अभी खड़ा आपको लोगों को पढ़ा रहा हूँ या आप बैठ पढ़ रहे हैं या आप जब आप वीडियो चेक करेंगे तो पढ़ेंगे, रूम में बैठे हैं, छत पर बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं तो हम सारे के सारे क्योंकि एयर प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा हर जगह होती है। तो अगर वहाँ जिस माहौल में आप पढ़ रहे हैं जैसा लाइट हम रूम में लेक्चर दे रहे हूँ तो ये मैं अभी एयर मीडियम में हूँ। तो इस एयर मीडियम को फिर इससे किया रेयर मीडियम यानी लेस डेंसर मीडियम जिसका वजन कम हो। और जिस पर अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये नीचे सरफेस से सारी पानी की भरी हुई, क्योंकि पानी हवा से भारी होता है इस वजह से इसको कहते हैं डेंसर मीडियम। हमने पढ़ने हैं क्रिटिकल एंगल के लिहाज से। क्रिटिकल कहते हैं 90 डिग्री के एंगल। कितने डिग्री के एंगल जी? 90 डिग्री के एंगल को कहती है फिजिक्स क्रिटिकल एंगल। तो हमने क्या करना है, पहले जो सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था वो था रिफ्लेक्शन का। रिकॉल थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि थोड़ा ये चीज याद हो जाए कि रिफ्लेक्शन किधर से आया था। कि जब किसी पॉलिश सरफेस पर, मैंने आपको बताया था जैसा हमारा ये व्हाइट बोर्ड है, ये पॉलिश सरफेस है, मार्कर की ये जगह बिल्कुल पॉलिश है, स्मूथ है। मैं उंगली मूव कर रहा हूँ तो मुझे किसी किस्म की कोई रुकावट महसूस नहीं हो रही। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ फिंगर स्लिप कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे किसी किस्म की कोई रुकावट महसूस नहीं हो रही। लेकिन जो दीवार पर कर रहा हूँ तो इस ये लेस शाइनिंग है, ये भी शाइनिंग लेकिन लेस है। इस पर उंगली मूव करते हुए मुझे क्या करना पड़ रहा है, थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। तो ऐसी सरफेस जो फ्रैक्शन लेस हो, जिसमें किसी किस्म की कोई फ्रैक्शन हो। फ्रैक्शन का मतलब है जब आप किसी चीज को मूव करें तो वो मूव करते हुए ज्यादा जोर ना मांगे, इजिली मूव हो रही हो, तो वो सरफेस होती है शाइनिंग सरफेस या स्मूथ सरफेस। सबसे अहम चीज है स्मूथ के लिए कि वो फ्रैक्शन लेस हो, उसमें किसी किस्म के कोई गड़े ना हो, खड़े ना हो, तो वो होगी फ्रैक्शन लेस स्मूथ सरफेस होगी। या शाइनिंग सरफेस होगी तो उसको कहेंगे कौन सी सरफेस होगी? फ्रैक्शन लेस सरफेस होनी चाहिए। जब आप रिफ्लेक्शन के लिहाज से किसी स्मूथ सरफेस पर जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो जो ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है उसकी सरफेस से टकराती है, जो आकर टकराई तो जितने एंगल से ये टकराती है उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट होती है, वापस मुड़ती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इधर कितना एंगल है, इधर कितना एंगल है? तो इसके लिए हमेशा जब एक तरफ इंसिडेंट रे हो, पड़ने वाली रे यही टार्च आप उस पर लगा रहे हैं, ये मार्कर की जगह आप टार्च समझ लें, मैं सामने दीवार पर लगा रहा हूँ तो ये टार्च से जो रेज निकलेगी ये होगी इंसिडेंट रे। जो दीवार के साथ टकराएगी तो दीवार रोशन हो जाएगी। क्या मतलब? कुछ ये जो बैटरी की रेज जा रही है, रेज ऑफ लाइट जा रही है, ये कुछ दीवार के साथ टकराने के साथ कुछ इधर डिस्पर्स हो जाएगी, ऊपर कोई लेफ्ट कोई डाउन, कोई यानी राइट पे, कोई लेफ्ट पे, कोई अप कोई डाउन, तो पूरी दीवार कम अज कम दीवार का अच्छा खासा ऐसा मुझे नजर आ जाएगा अगर अंधेरा है तो ये जो मैं टार्च के साथ लगा रहा हूँ ये इंसिडेंट रे आगे से दीवार के साथ टकराने से दीवार जो ग्लो हुई, आगे से रोशन हुई, जो क्या मतलब दीवार पर जो ही रोशनी पड़ी तो वहां पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, कुछ उधर फैल गई, कुछ उधर फैल गई, कुछ उधर फैल गई। तो वो जो आगे से रिफ्लेक्ट हुई है मुख्तलिफ हिस्सों में फैली है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो जब भी इंसिडेंट रे बने और उसी के साथ रिफ्लेक्टेड रे बने तो वहां हमेशा बनते हैं, हमने पहले सीख लिया ये नॉर्मल बनता है। ये जो नॉर्मल 90 डिग्री का होता है तो इस नॉर्मल के जो इस तरफ इंसिडेंट रे की तरफ होता है ये एंगल इंसिडेंट होता है, एंगल आई। और जो इस तरफ को लेफ्ट राइट हैंड साइड पे होता है दूसरी तरफ को होता है ये होता है एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये दोनों एंगल हमने पढ़े हैं कि रिफ्लेक्शन के अमल में रिफ्लेक्शन याद रखना है कि रिफ्लेक्शन के अमल में ये जो एंगल आई होता है ये ऑलवेज बराबर होता है एंगल आर के।
जो हमारा टॉपिक है, हमारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल, इसमें याद रखने क्रिटिकल एंगल उसी वक्त बनेगा जब हम रे जुमेत हो गया हूँ रे टू डेंसर मीडियम की तरफ, यानी हवा से मैंने पानी की तरफ जाने की कोशिश की है, तो क्रिटिकल एंगल के लिए हमेशा जाएंगे डेंसर टू रे मीडियम। गिलास पानी के भरा हुआ है आपके पास, आप उसको इतने ऊंचे करके देखते हैं यहाँ से बाहर की तरफ, तो आप क्या कर रहे हैं, पानी में से बाहर देख रहे हैं, तो पानी में से जो आप बाहर देख रहे हैं ये क्या आ गया, डेंसर टू रेयर मीडियम। ये ग्लास ऊपर वाला हिस्सा आ गया है, तो मैं इसके साथ चेक कर रहा हूँ ये ऊपर, लेकिन थ्रू ग्लास में से चेक कर रहा हूँ, तो मेरी रेज ऑफ लाइट पास ऑन होगी डायरेक्ट ग्लास में से। अब जब ग्लास में से पास ऑन होगी गुजरेंगी तो वो किस में से गुजरेंगी, ग्लास में पानी है, या तो डेंसर मीडियम के लिए है ही जरूरी है, एक तो वाटर हो या शीशा हो, ग्लास हो, लेकिन कैसा ग्लास, जैसे मैंने बताया था आपको विंडोज में लगे होते हैं जिसमें बाहर भी कोई चीज नजर आती है, अंदर भी कोई चीज नजर आती है। जिस जग में गिलास में हम पानी पीते हैं उसका हर तरफ से पानी आपको नजर आता है, उसमें कोई भी चीज कहीं भी पड़ी है, अगर कोई चीज कोई गल में दाखिल हो गया है, कोई कंकर वगैरह है, कोई और चीज तैर रही है, वो भी आपको गिलास में आसानी से नजर आ जाती है। लेकिन अगर स्टील के गिलास में है तो आपको बहुत देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई चीज है या नहीं, क्योंकि स्टील के गिलास जो होते हैं वो हमारे पास क्या कहते हैं, उसमें से राइट रिफ्लेक्ट होकर गुजर नहीं सकती, आर पार नहीं हो सकती, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मूव नहीं हो सकती। तो डेंसर मीडियम में हमने शुरू में पढ़ा या तो वाटर होना चाहिए, वो हमारा डेंसर मीडियम है, या ग्लास होना चाहिए जिसमें वाजे नजर आए, हर तरफ से वाजे नजर आए, तो ये हमारा होगा कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। तो क्रिटिकल एंगल के लिए ये याद रखेंगे कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो डेंसर से आप रेयर जाएंगे, यहाँ से अगर आप इस तरफ को आगे, ये आप रेयर से आए किसकी तरफ, डेंसर की तरफ। लेकिन क्रिटिकल एंगल के लिए कीप इन माइंड कि हम यहाँ से गलती कर जाते हैं कि हम जाएंगे, ये नीचे पानी है, जिस तरह ये सारा पानी भरा हुआ है, ऊपर हवा है, ये रेयर मीडियम है, हल्का मीडियम है, डेंसर मीडियम पानी, ये भारी मीडियम है। तो जो ही हम जब भी क्रिटिकल एंगल के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, डेंसर टू के जाना चाहिए रेयर मीडियम में, यानी पानी से हम खुली फिजा में जा रहे हैं, हवा में जा रहे हैं। हमने क्या सीखा था गुज़श्ता लेक्चर में कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू पास जो ही स्ट्राइक करेगी सरफेस के साथ, तो जो ही स्ट्राइक करने से इस पर हमेशा नॉर्मल बनता है, नॉर्मल एंगल 90 का रे बनती है, नॉर्मल एंगल बनता है। तो ये जो अभी डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, ये सरफेस स्ट्राइक हुई तो ये क्या हो जाती है, नॉर्मल से परे हट जाती है। हमने पढ़ा है कि डेंसर टू रेयर जब जाती है इसमें जो एंगल आई होता है इट इज लेस देन किससे, ये एंगल आई छोटा होता है, ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल छोटा होता है किससे, एंगल आर से, रिफ्लेक्टेड एंगल से। देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड एंगल कितना बड़ा बन रहा है, तो ये याद रखने डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब भी कोई रे ऑफ लाइट जाती है उसमें इंसिडेंट एंगल छोटा होता है किससे, रिफ्लेक्टेड एंगल से। एक तो हमने ये पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट को 1 कह देते हैं, इधर में कोई डाल देता हूँ 2, यहाँ डाल देता हूँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। अभी मैं पॉइंट 1 पे आया हूँ तो रिफ्लेक्टेड रे आगे से ये गुजरी है ये। अब मैं पॉइंट 2 पर आता हूँ, फर्ज करता हूँ यही स्ट्राइक की, लेकिन ये जगह चेंज हो गई है, देखें इस जगह में स्पेस आ गई, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो जो ही स्ट्राइक होती है यहाँ ये थोड़ी और नीचे बेंड डाउन होती है, नॉर्मल से ऊपर हो जाती है और बेंड हो जाती है। तो अभी ये एंगल बन गया। अभी मैं पॉइंट 3 पर आता हूँ, स्ट्राइक यही करता हूँ, फिर नॉर्मल बन गई। स्ट्राइक होने के बाद ये और मजीद नीचे या बेंड हो जाती है। एंगल 4 पे आता हूँ, मजीद नीचे और बेंड हो जाती है। 5 पे जो ही 5 पे आता हूँ इसको मजीद बेंड होने की गुंजाइश नहीं है, तो ये क्या होती है, उस सरफेस में से गुजर जाती है। मैंने कहा है सरफेस में नहीं, उस सरफेस में से गुजर जाती है। एक दो सेकंड लें, इस डायग्राम को ड्रा करके दिखाएंगे जी कि मैंने क्या कि तब आपका कंसेप्ट बने जाता है। 1 से देखकर एंगल ड्रा करके बताएं, फिर 2 से करके एंगल ड्रा करके बताएं, फिर 3 से करके बताएं, फिर 4 से, जो ही 5 पर जाएं तो ये जो सीधी लाइन है 5 पर, जो ही पॉइंट 5 पर गए बजाय इधर जाने के इधर जाने के इधर जाने के, ये उसी सरफेस में से गुजरी, लेकिन इन बिटवीन द सरफेस में का सरफेस में से ना, यानी सरफेस में नहीं बल्कि सरफेस में से गुजरी। ये जरा करके दिखाएं। तो
आपने यहाँ तक ड्रा करने के बाद आपने अपना एंगल भी, ये जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रे है, जो आपने लास्ट में ड्रा की होगी इसी सरफेस में पर, इस तरफ को नहीं जाना, इस तरफ नहीं आना, ये मैंने वैसे चाक कर दिए, आगे जाने हैं, नॉर्मल से आगे जाने हैं। तो ये जो एंगल बना है कि इंसिडेंट रे जब सरफेस से स्ट्राइक होती है, टकराती है, तो उसी सरफेस में से गुजर जाती है, तो इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल या 90 डिग्री का एंगल। तो कीप दिस इन माइंड कि कैसे क्रिटिकल एंगल बनते हैं। मैं दोबारा फिर मेंशन कर देती हूँ कि ये जुड़ा है अगले सारे टॉपिक से, ये आपको आगे टॉपिक आपके लिए पढ़ने आसान होंगे। क्रिटिकल एंगल के लिए एक हमने ये सीखा कि डेंसर टू रेयर, ऊपर से नीचे नहीं आएंगे बल्कि नीचे से ऊपर, डेंसर टू रेयर मीडियम, पहला टॉपिक ये है, पहला इसका रूल ये है, पहला पॉइंट ये। दूसरा ये है कि आप मुख्तलिफ किस्म की नंबरस रेज ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट रेज, नंबरस रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट में आगे लिख लेते हैं। इंसिडेंट रेज जो है आपने स्ट्राइक करनी है दो। तीसरा पॉइंट क्या आ गया कि उनमें से एक लाइट इंसिडेंट रे ऐसी होगी जो सरफेस में से गुजर जाएगी, इन सरफेस, और ये जो सरफेस में से गुजरी है इसी को हम, जो एंगल बनाते हुए गुजरी है इसी को हम कहते हैं कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल। क्योंकि ये टॉपिक आगे सारे टॉपिक से जुड़ा है। पहले इंसिडेंट रेज यहाँ से आप इस तरह बना दें, ये डेंसर मीडियम में सबसे पहले अपने पॉइंट पर आते हैं कि डेंसर टू केंद्र होने चाहिए रेयर मीडियम, यानी ये पानी में से गुजरकर बाहर हवा में जानी चाहिए। यहाँ तक ये सारा पानी है, इसके बाद जितनी है ये बाकी है सारा हवा है। तो पहला ये पॉइंट इधर लिखें 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, so on। पहले में से ये इंसिडेंट जो ही आकर यहाँ टकराए, यहाँ पर बनेगा नॉर्मल, ये नॉर्मल बन गया। जैसे स्ट्राइक होने के बाद ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से बेंड हुई। दूसरा हमने दूसरे पर ये दूसरी रे ऑफ लाइट को चेक किया तो ये और बेंड होगी, थोड़ा सी और हमने एंगल को चेंज किया तो ये और बेंड होगी। 4 पर और चेंज किया तो और बेंड होगी। 5 पर, चौथे पर, 5 पे कहीं हमारे पास ऐसा एंगल आ जाता है, ऐसी जगह आ जाती है जहां से हम स्ट्राइक करते हैं तो वो मजीद बेंड नहीं हो सकती, सरफेस में से गुजर जाती है, इन बिटवीन द सरफेस, इन बिटवीन द, ये जो पहले मैंने लाइन ली थी इसी लाइन में से नॉर्मल के अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा एंगल बनाए, ये नॉर्मल के साथ ये क्रिटिकल एंगल या 90 डिग्री के एंगल बनाए। अब तारीफ पर आ जाए। द एंगल ऑफ इंसिडेंट बियॉन्ड विच, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंट ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, पांचवा बियॉन्ड विच लाइट पास थ्रू ए डेंसर मीडियम, जिसमें लाइट गुजरती है डेंसर मीडियम से किधर जाती है, टू द सरफेस लेस डेंसर, किस सरफेस की तरफ, लेस सरफेस की तरफ, यानी हवा वाले सरफेस मीडियम की तरफ, एयर मीडियम की तरफ। लेस डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम यानी एयर मीडियम आर नो लॉन्गर रिफ्लेक्टेड, मजीद रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। पहले इधर से रिफ्लेक्ट हुई, दूसरी इधर से, तीसरी आपने जगह चेंज करते रहे, इधर से, चौथी इधर से, पांचवी नो लॉन्गर रिफ्लेक्टेड, पांचवी जो ऐसी थी उसके लिए मजीद जगह ही न बची, बट टोटली रिफ्लेक्टेड, बल्कि वो क्या होगी, टोटल रिफ्लेक्ट होगी। ये जो टोटली रिफ्लेक्ट हुई है इसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री का एंगल। ये इसलिए मैंने ये आपकी डेफिनेशन लिखी है, बुक में नहीं है। ये डेफिनेशन करने के बाद जब आप थ्रू डायग्राम इस टॉपिक को समझेंगे आपके लिए ये चीज बन जाएगी कि किस तरह डेंसर टू जब हम रेयर मीडियम में जाते हैं तो क्रिटिकल एंगल कहाँ बनता है और क्रिटिकल एंगल कितने का होता है। ये हमने पढ़ा। टॉपिक क्या है जी, क्रिटिकल एंगल के लिहाज से। तो इसमें हमने तीन चीजों का ख्याल रखना है कि जहां भी क्रिटिकल एंगल बनाएंगे वो हमेशा डेंसर टू रेयर मीडियम जाएंगे, पानी से हवा की तरफ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कहें कि, अब क्वेश्चन ये है कि एयर टू रेयर मीडियम क्यों नहीं है। चलेंगे ये आगे उन्होंने एक दिए हुए कंसेप्ट दिए, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने कहा है कि क्रिटिकल एंगल के लिए डेंसर टू रेयर जाने, हमने डेंसर से किधर जाने की, रेयर।
यानी पानी में से, गिलास में से आपने बाहर फेंकने हैं, बाहर जाने, रेज ऑफ लाइट जो इंसिडेंट रे ये बाहर जानी चाहिए। लेकिन ये आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा करना चाहें कि रे टू डेंसर आए, वो भी तो हमने टॉपिक पढ़े कि ये इंसिडेंट रे आ गई। असल टॉपिक ये है कि हमने हमेशा जाना कि रे टू डेंसर टू किस तरफ, रेयर की तरफ जाना। ये एयर मीडियम है, रेयर मीडियम है हमारा, इसमें जाने हैं। लेकिन अगर हम क्या ये आगे हमारा पानी वाला डेंसर मीडियम, नीचे वाला, इससे नीचे जितनी जगह है ये वाली, ये हमारा सारा डेंसर मीडियम है, पानी का ये गिलास। अब आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि पहले हमने इसमें सीख लिया कि यहाँ सट्राइक होने के बाद ये आकर सट्राइक हुई, इसमें ये नॉर्मल बना और यहाँ ये इस तरफ रिफ्लेक्ट होगी, बजाय इधर अपना इसका सीधा रास्ता ये, सीधा रास्ता ये यहाँ जाना चाहिए था, तो वहां तो होती नहीं, थोड़ी रिफ्लेक्ट होती है, हमने तो आपके शुरू में पढ़ा है। अब आप दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, कोई एक थोड़ा एंगल और चेंज करते हैं, यहाँ से ट्राई करते हैं, यहाँ से थोड़ा और बेंड हो जाती है, तीसरे पे थोड़ा और बेंड हो जाती है, चौथे पे जो ही आते हैं थोड़ा और बेंड हो जाती है। जितना एंगल इस तरह से चेंज करेंगे ये और अवे फ्रॉम नॉर्मल होती जाएगी, बेंड फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से और दूर होती जाएगी। लेकिन जो ही पांचवें पॉइंट पर आप अपना एंगल यहाँ से चेंज करते हैं, इसको मजीद जगह नहीं मिलती, ये उसी सरफेस में से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको हमने पढ़ा कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल पढ़ा, और क्रिटिकल एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। ये हमने किया डेंसर टू किसकी तरफ, रेयर की तरफ। लेकिन अगर हम कर रहे हैं रेयर टू डेंसर की तरफ, तो इस सूरत में क्रिटिकल एंगल कहाँ बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, इसको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। फिर आप बुक का टॉपिक देख लेते हैं, उसमें भी ये चीज मेंशन है। पहले ये डेंसर को छोड़कर हम आ रहे हैं रेयर की तरफ। ये रेयर पर आए, हम रेयर टू डेंसर की तरफ आए। सबसे पहले जो हमें पॉइंट दिया गया है वो ये है कि जब ये रेयर टू डेंसर जाएगी, डेंसर टू रेयर जाएगी, डेंसर टू रेयर, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड अवे। लेकिन जब रेयर टू किधर आएगी, डेंसर आएगी, तो ये हमारा नॉर्मल आ गया। इसका आसान सा जवाब क्या है कि जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या है, ये बजाय इस तरफ ये नॉर्मल से दूर रखने के बजाय एक काम टुवर्ड्स नॉर्मल, असर रास्ता इसका ये है, तो ये इस तरफ और अंदर मुड़ जाती है। तो ये दो डिफरेंस हैं कि डेंसर टू रेयर जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, जब क्या होगी, रेयर टू डेंसर आएगी, वहां से पानी में दाखिल होगी, तो इट विल कम टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ आएगी। इस वजह से ये क्रिटिकल एंगल, जब हम डेंसर रेयर टू डेंसर आते हैं वहां क्रिटिकल एंगल नहीं बनता। तो ये इसका आसान सी लॉजिक थी। अभी अपने टॉपिक को पढ़ लेते हैं ताकि अगर कुछ चीज मिस है तो वो भी आपको समझा दी जाए। पेज है जी 95, टॉपिक है 9.5 क्रिटिकल एंगल। When light rays pass from a denser medium, water or glass, when light pass from a denser medium, water or glass, ये आपका डेंसर मीडियम आ गया, सरफेस से नीचे ये हमारा डेंसर मीडियम आ गया। तो जब ये लाइट पास ऑन होती है किधर से जी, डेंसर टू रेयर, ये बाहर हवा है, ये ऊपर वाली जगह में सारी में हवा है, ये एयर आ गई सरफेस के ऊपर, और ये नीचे सरफेस के नीचे क्या है, फर्ज करते हैं पानी है, वाटर है, ये डेंसर मीडियम आ गया। अभी आप टॉपिक समझिए, आपको टॉपिक इजीली समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास एयर मीडियम है, तो इसको हम अपने सादा अल्फाज में रेयर मीडियम कहते हैं। एयर मीडियम यानी रेयर, लेस डेंसर, जो हल्का कम हल्का होता है। When light pass from a denser medium, water or glass to a rare medium, they bend away from the normal। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा था, जो ही यहाँ से स्ट्राइक होगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से इसका असर रास्ता ये है, बजाय इधर मुड़ने के ये और क्या हो जाती है, नॉर्मल से बेंड अवे हो जाती है और दूर हो जाती है। The angle of reflection is greater than the angle of incidence। इसमें हमने पहले यूज पॉइंट में लिखा था कि इस एंगल से ये जो एंगल होता है, ये एंगल ये क्या होता है, बड़ा होता है, यानी एंगल आर इज रिफ्लेक्टेड एंगल ग्रेटर देन होता है किससे, एंगल आई से। इंसिडेंट से जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है
देन से पूरे जाते हुए बड़ा हो जाते हैं। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेजुअली इंक्रीज, पहले यहाँ से आपने थोड़ा और इंक्रीज कर दिया, और यहाँ से इंक्रीज करने से थोड़ी और बेंड होगी, तीसरे से थोड़ी और बेंड होगी, चौथे से थोड़ी और बेंड होगी। ठीक हो गया। फिर ग्रेजुअल इंक्रीज अगर आपका तो ज्यादा किया जाए, as will come then maximum refraction occur and the angle of refraction becomes 90 डिग्री। तो जो जो बढ़ाते बढ़ाते एक वक्त ऐसा आएगा कि ये मजीद बेंड नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगी, सरफेस में से गुजर जाएगी। इसमें उन्होंने क्या कहा, ये कौन सा एंगल बना, 90 डिग्री का। यहाँ पर ये लास्ट में ये जो आई है एक्सटेंड वेलकम, एक वक्त ऐसा आएगा, यहाँ से बढ़ाते आप यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ, एक वक्त ऐसा आ गया कि ये मजीद इफेक्ट नहीं, उसकी गुंजाइश ही न बनी, ये ऐसा एंगल आ गया जिसमें वो सरफेस में से गुजर गई। तो ये जो एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल है ये 90 हो गया। Here the reflected ray becomes parallel to the surface of the reflecting medium। ये आ गया पैरेलल, देख लें जिस तरफ से सरफेस की जा रही थी ये पैरेलल उसी पर आ गई है। पैरेलल लाइंस में एंगल हमेशा जीरो होता है। Parallel to the surface of the reflecting medium, the angles of incidence for which the angle of reflection is 90 is called the critical angle। इसके लिहाज से ये जो सरफेस में से गुजरी है इसमें से जो एंगल बने उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, या सिंपली 90 डिग्री का एंगल कहते हैं। द एंगल ऑफ इट इज डिनोटेड बाय सी, क्रिटिकल एंगल को सी से जाहिर किया जाता है। क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज अबाउट 49 while for glass is 42। अगर पानी है, अगर आपने मीडियम पानी इस्तेमाल किया है वाटर, तो इसमें होगा कितना जी, 49 डिग्री। और अगर आपने ग्लास शीशा वगैरह इस्तेमाल किया है, ग्लास इस्तेमाल किया है स्मूथ, तो इसके लिए होगा 42 डिग्री। तो आज के टॉपिक में ये चीजें थी कि हमने ये देखा कि जो क्रिटिकल एंगल है वो किसे कहते हैं, और क्रिटिकल एंगल बनता कैसे, रिफ्लेक्टेड एंगल कैसे बड़ा होता है इंसिडेंट एंगल से। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।